फाइनेंशियल ईयर 23 में पीवीआर आइनॉक्स की एवरेज टिकट प्राइस थी 240 रुपीज़। बट अभी उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन स्कीम लॉन्च की है उसमें वो 699 रुपीज़ में एक महीने में 10 मूवीज देखने को दे रहे हैं। इसका मतलब है 70 रुपये एक मूवी के ले रहे हैं। तो 240 रुपीज़ से 70 रुपीज़, इसका मतलब है अराउंड 70% का डिस्काउंट। 70% सस्ता है। ये क्यों बेच रहे हैं आपको टिकट? इनका इसमें क्या फ़ायदा है? अब आप लोग सोच रहे होंगे या तो ये फिर टेक स्टार्टअप्स की तरह बहुत ही बड़ा लॉस खाने वाले हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस स्कीम से, इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से इनका टर्नओवर, इनका रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, बट साथ में उतनी ही तेज़ी से इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि लॉस तो बहुत दूर की बात है, इनका प्रॉफिट कम भी नहीं होगा, हो सकता है इनके मार्जिन्स भी बढ़े। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कैसे होने वाला है। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पर हम पीवीआर आइनॉक्स का कहाँ पर स्टैंड करता है पीवीआर आइनॉक्स वर्ल्ड में, 1 मिनट में हम ये देखेंगे, और साथ में इसकी जो सब्सक्रिप्शन स्कीम है उसके क्या फीचर्स हैं मोटे मोटे वो देखेंगे। उसके बाद सबसे मेन पार्ट आता है वीडियो का कि इन्होंने ये सब्सक्रिप्शन पासपोर्ट लॉन्च क्यों किया है और इससे कंपनी को क्या फ़ायदा हो सकता है। और तीसरा है टारगेट ऑडियंस कौन है इस सब्सक्रिप्शन स्कीम के। ठीक है, तो अब हमारा पहला पार्ट शुरू होता है इंट्रोडक्शन। हम सभी को पता है कि पीवीआर आइनॉक्स इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स चेन है, बट ये वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लिस्टेड मल्टीप्लेक्स चेन है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है कि पीवीआर आइनॉक्स के पास अराउंड 1700 के आसपास स्क्रीन्स हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इनका जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 30% है। बट मल्टीप्लेक्सेस से जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आता है उसमें इनका मार्केट शेयर 50% से भी ज़्यादा है। तो इससे हमें पता चलता है कि पीवीआर आइनॉक्स कितना बड़ा चेन है इंडिया में। अब हम ये देखते हैं कि ये जो इन्होंने पीवीआर आइनॉक्स मंथली सब्सक्रिप्शन पासपोर्ट लॉन्च किया है, इसके क्या क्या मेन फीचर्स है। तो सबसे पहले तो 699 रुपीज़ में आपको 10 मूवीज़ देखने को मिल सकती है एक महीने में। बट इसमें कैच ये है कि ये मंडे से थर्सडे तक ही एप्लीकेबल है, आपको फ्राइडे सैटरडे संडे को के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप फ्राइडे सैटरडे संडे को मूवीज़ नहीं देख सकते। उसके बाद आता है कि ये सब्सक्रिप्शन जो है एक बार में 3 महीने का आपको लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अभी के लिए 20,000 पासपोर्ट इन्होंने निकाला है ट्रायल बेसिस पे। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो 3 महीने बाद ये इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। अब ये केवल ट्रायल बेसिस पे इन्होंने चलाया है। फिर 4th पॉइंट आता है कि ये रिक्लाइनर सीट्स और प्रीमियम फॉर्मेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, और साथ में ये साउथ के कुछ स्टेट्स में, इंडिया के साउथ के कुछ स्टेट्स में और स्पेसिफिक सिटीज़ में भी एप्लीकेबल नहीं है ये स्कीम। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे कि ये सब्सक्रिप्शन स्कीम इन्होंने लॉन्च क्यों की है और इससे कंपनी को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है ऑक्यूपेंसी। वीकडेज में पीवीआर आइनॉक्स की ऑक्यूपेंसी रहती है अराउंड 17%, 17% के आसपास ऑक्यूपेंसी है। तो इसका मतलब है 100 में से कुछ 17 सीट्स भरी रहती है, लेकिन वहीं पर 83 सीट्स जो है वो खाली रहती है। अब ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 17 से 25% तक जा सकती है ऑक्यूपेंसी वीकडेज में इस स्कीम के लॉन्च करने के बाद। तो अब आप बोलेंगे कि इससे इनकी सेल्स बढ़ेगी। चलो ये अच्छी बात है, सेल्स बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा, लेकिन साथ में इनकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, तो इनका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? लेकिन इसमें एक मैं बताता हूँ आपको, इसमें पीवीआर आइनॉक्स की जो मोस्ट ऑफ द कॉस्ट्स है वो है फिक्स कॉस्ट। इनकी वेरिएबल कॉस्ट बहुत ही कम है। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, सेल्स के बढ़ने से या कम होने से फिक्स कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इनका सेल्स बढ़ेगा, इनका कॉस्ट कुछ नहीं बढ़ेगा, और साथ में इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये इनका स्ट्रैटेजी है। अब मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफली, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट जैसे मैंने बताया सेल्स के बढ़ने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा फिक्स रहती है। ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो सेल्स के बढ़ने पर बढ़ती है, सेल्स के कम होने पर कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ग्रॉसरी शॉप पे गए, आपको एक लाइफ बॉय साबुन चाहिए, तो लाइफ बॉय साबुन अगर आपको शॉपकीपर 40 रुपये में बेच रहा है, तो उसको खरीदने में उसने भी आगे से खरीदा है तो उसके भी अराउंड 35 रुपीज़ लगे होंगे मान लेते हैं। तो अगर 35 रुपये में उसने आगे से खरीदा, आपको 40 रुपये में बेच रहा है, तो आप एक साबुन खरीदोगे तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 35 रुपीज़। अगर आपने 2 साबुन खरीदे तो उसकी कॉस्ट आई 70 रुपीज़, 3 खरीदे तो 105 रुपये। तो इस तरीके से आप जितने साबुन खरीदोगे उसकी भी एक कॉस्ट है, तो वो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन अब मान लेते हैं आपने एक साबुन खरीदा, आपने या 10 साबुन खरीदे, या फिर आपने 100 साबुन खरीदे, इसका उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, उसके शॉप पे जो स्टाफ काम कर रहा है उसकी सैलरी पर, या फिर उसकी शॉप के रेंट पर, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये है फिक्स कॉस्ट। तो ये फिक्स कॉस्ट है जिनका सेल्स से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा फिक्स रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट है जो आपके सेल्स के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। अब
इसी वजह से इनका प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, वो है F&B। तो फूड एंड बेवरेजेस, हम सबको पता है कि पीवीआर आइनॉक्स का एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल रेवेन्यू जो है वो फूड एंड बेवरेजेस से भी आता है। तो इनकी फाइनेंशियल ईयर 23 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक बंदा एवरेज टिकट प्राइस का 51% फूड एंड बेवरेजेस पर खर्च करता है। इसका मतलब है कि एवरेज टिकट प्राइस हमने शुरू में देखी थी वीडियो की कि 240 रुपीज़ है इनका। तो 240 रुपीज़ का 51% हम राउंड ऑफ करके मोटा मोटी मान लेते हैं 120 रुपये। तो 120 रुपये एक बंदा अगर फूड एंड बेवरेजेस पर खर्च कर रहा है पीवीआर आइनॉक्स में जाके, तो अगर वो पूरी टिकट खरीद के फुल प्राइस देकर जा रहा था तब भी वो 120 रुपये खर्च कर रहा था। अगर वो सब्सक्रिप्शन स्कीम लेकर जाता है तब भी वो 120 रुपये खर्च करेगा खाने पीने पर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो कम कर लेगा इस पैसे को। तो इसलिए इनका मानना है कि फूड एंड बेवरेजेस का जो बिजनेस है वो बहुत सब्सटेंशियल जंप कर सकता है इस स्कीम के थ्रू। तो वहाँ पर भी इनका अच्छा खासा मार्जिन है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि ब्रिंग अलोंग मैट्रिक। ब्रिंग अलोंग मैट्रिक क्या होता है कि जब भी हम कभी मूवी देखने जाते हैं तो हम अकेले नहीं जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे साथ हमारे कोई फ्रेंड्स या फिर कजिन्स या कोई भी हमारे साथ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे ने सब्सक्रिप्शन पासपोर्ट खरीद रखा है तो वो अकेला नहीं जाना चाहेगा मूवी देखने के लिए, वो अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लेकर जाना चाहेगा। तो अगर वो अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लेकर जा रहा है मूवी देखने के लिए और उसके फ्रेंड ने तो सब्सक्रिप्शन ले नहीं रखा है और वो एक मूवी के लिए तो सब्सक्रिप्शन लेगा भी नहीं, तो इसका मतलब है कि जो सब्सक्राइबर्स है वो ऐसे लोगों को भी लेकर जाएंगे जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, और वो जो बाकी लोग हैं वो फुल टिकट प्राइस पे करेंगे, उन्हें तो पूरा टिकट देना पड़ेगा। तो इस वजह से पीवीआर आइनॉक्स का ये भी ब्रिंग अलोंग मैट्रिक से जो रेवेन्यू है कि साथ में आप अपने फ्रेंड्स को लेकर आ रहे हो और साथ में किसी और को लेकर आ रहे हो, उसकी वजह से वो लोग जो फुल टिकट प्राइस पे करेंगे वो रेवेन्यू बहुत तेज़ी से जंप करेगा। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है ट्राइड एंड टेस्टेड ग्लोबली। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड ग्लोबली। ये इंडिया में पहली बार हो रहा है बट वर्ल्ड में ये पहले भी हो चुका है। यूएस की एक कंपनी है AMC, उसने 2018 में ये स्कीम लॉन्च की थी जहाँ पर वो एक वीक में 3 मूवीज़ देखने को दे रहे थे अपने सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्राइबर्स महीने के मान लेते हैं 12 मूवीज़ देखने को दे रहे थे। तो 12 मूवीज़ अगर एक महीने में वो देखने को दे रहे थे, तो उनके CEO का बताना है कि स्टार्टिंग में 2018 में जब उन्होंने लॉन्च किया था तो स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने तक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस सब्सक्रिप्शन स्कीम का लोगों में। तो उन्होंने सोचा पूरा जूस निकालेंगे, जितना पैसा दिया पूरा वसूलेंगे। तो उन्होंने स्टार्टिंग में 10 से 12 मूवीज़ देखी हर महीने उन्हें 12 मूवीज़ मिल रही थी, तो उन्होंने 10 से 12 मूवीज़ देखी स्टार्टिंग के 1-2 महीने। बट धीरे धीरे एक क्रेज़ कम होता गया और 2019 तक आते आते 1 साल बाद ऑन एन एवरेज एक बंदा केवल 3 मूवीज़ देख रहा था। महीने की 12 मूवीज़ उन्हें मिल रही थी सब्सक्रिप्शन में, लेकिन वो केवल 3 ही मूवीज़ देख रहे थे। तो ये भी है कि एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होता जाता है। एक बार में हो सकता है कि ये लोग अभी 10 मूवीज़ दे रहे हैं महीने की देखने को, लेकिन बाद में धीरे धीरे जाते जाते लोग इतनी ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखेंगे, एक महीने की कम ही देखेंगे इवन आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू द स्कीम। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है। अब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब इसके बाद आता है कि AMC ने ये भी बोला है कि 2018 में जब उन्होंने लॉन्च किया था उसके जस्ट 1 साल बाद 2019 में जाते जाते उनका फूड एंड बेवरेजेस का जो बिजनेस है वो 250% से 250% से बढ़ गया था। तो एक फिफ्थ पॉइंट आता है कि अपफ्रंट कैश। हर सब्सक्रिप्शन स्कीम में क्या होता है कि आपके पास अपफ्रंट कैश आता है। तो पीवीआर आइनॉक्स का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको आज की तारीख में उनका जो भी प्राइस है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए तो 3 महीने लेना है, बाद में मान लेते हैं कि 1 महीने का भी लेने को मिलेगा। तो अगर आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको 700 रुपये महीने के स्टार्टिंग में ही देने हैं उनको, और आप उसको कंज्यूम करोगे 10 आप जो भी मूवी देखनी है वो आप देखोगे पूरे महीने के अंदर, तो उनके पास से पहले ही पैसा आ गया। और बिजनेसेस को अपफ्रंट कैश बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल बहुत स्मूथली मैनेज हो जाता है अपफ्रंट कैश आने से। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब हम देखते हैं हमारे वीडियो के तीसरे पार्ट पे अब हम चलते हैं, वो है टारगेट ऑडियंस कौन है इनके। तो मैनेजमेंट का कहना है कि इनके टारगेट ऑडियंस है कैश पुअर एंड टाइमलेस पीपल, मतलब जिनके पास पैसा कम है या फिर जो पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं मूवीज़ पर, लेकिन उनके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम बहुत है। तो उनका कहना है इसके एग्जाम्पल्स है सीनियर सिटीजन्स, हाउस वाइफ्स, स्टूडेंट्स। तो ये लोग टारगेट इन लोगों को कर रहे हैं जो वीक डेज में भी मूवी देखने के लिए आ सकते हैं और जो मूवीज़ पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है नहीं खर्च करने के लिए मूवीज़ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, बट आई प्रॉमिस कि ये सिलसिला बिजनेस केस स्टडीज, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स पे बहुत ही इंसाइटफुल वीडियोस लेके आने का, बहुत ही अच्छे केस स्टडीज लेके आने का सिलसिला आगे जारी रहेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।